पहली बार वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में दिल्ली में आ रहे हैं, भारत की राजधानी में, तो स्वाभाविक है कि उनका स्वागत करने के लिए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं और उनकी गाड़ी जो है स्कॉर्पियो वो भी यहाँ पर पूरे अपने गाड़ियों के काफिले के बीचों बीच यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसमें नरेंद्र मोदी यहाँ से इस काफिला जो है उनकी गाड़ी का, उसके अलावा बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर अब नजर आने शुरू हो गए हैं। हजारों कार्यकर्ता है, आज उनके स्वागत में पल के भी चाय बैठी है। हर कोई मोदी है, हर मतदाता मोदी है, हर देश का नागरिक मोदी है। हम वेट कर रहे थे, यहाँ पर वेट कर रहे हैं मोदी जी के स्वागत के लिए, हम उनकी एक झलक देखने के लिए आए। नरेंद्र मोदी अपने काफिले के साथ में अब एयरपोर्ट के भीतर दाखिल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी की चार्टर्ड फ्लाइट अब कुछ ही मिनटों के भीतर दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। हम इस समय आपको कॉन्वॉय दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का आज उनके कॉन्वॉय में कम से कम 17 से 18 गाड़ियां थी। तमाम प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो आज पूरी तरह से अकेले हैं। नरेंद्र मोदी के साथ में कोई यहाँ का पॉलिटिशियन या दिल्ली का पॉलिटिशियन उनके साथ में मौजूद नहीं था, वो अकेले थे। दिल्ली के बीजेपी कार्यालय को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि गुब्बारे लगाए गए हैं, हरे और केसरिया रंग के केले के पत्तों से द्वार बनाए गए हैं और यहाँ पर तकरीबन 12 पंडित श्री राम मंदिर से बुलाए गए हैं, जो कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे तो शंखनाद ठीक इसी तरह कर रहे होंगे उनके स्वागत के लिए। शंखनाद के लिए यहाँ पर ये 12 ब्राह्मण बुलाए गए हैं नरेंद्र मोदी की आगवानी करने के लिए। जो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार जितने भी आपके संभव स्वागत की तैयारियां हो सकती है वो सब कार्यालय में की जा रही है। नरेंद्र मोदी का काफिला जब 11 अशोक रोड पर पहुंचेगा तो जिन जिन जगहों से गुजरेगा वहां पर स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। मैं आपको 11 मूर्ति का दृश्य दिखा रही हूं। 11 मूर्ति पर जोरदार तैयारियां नरेंद्र मोदी की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर फूलों की पंखुड़ियां हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप सुन रहे हैं, यहाँ पे धुन लगातार जो है वो बज रही है। मोदी, 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 गोलकुआ में पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी। बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी का काफिला ये पहुंच चुका है यहाँ पर, इस जगह पर। नरेंद्र मोदी का काफिला अभी अभी दिल्ली के 11 मूर्ति से गुजरा है। लंबा काफिला था और बहुत भारी भीड़ थी यहाँ पर कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, उन्हें देखने के लिए। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को? बिल्कुल देखा नरेंद्र मोदी जी को, बहुत खुशी हुई मोदी जी को देख के, बहुत खुशी हुई। मोदी जी खुद बीच में आए, खड़े हुए, मोदी जी का काफिला रुका। सब लोगों से दिल खोलकर मिले मोदी जी, सभी का अभिवादन स्वीकार किया और जो कार्यकर्ता उनके समीप पहुंचा, सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वागत किया। नरेंद्र मोदी का ये काफिला अब बढ़ रहा है अशोक रोड की तरफ। फिलहाल 3 मूर्ति से आगे बढ़ चुका है। नरेंद्र मोदी की गाड़ी अब हमको साफ नजर आ रही है, उसके ऊपर फूल पड़े हुए हैं। समर्थकों के साथ में जो समर्थकों ने उनको अभिवादन स्वीकार करने के लिए नरेंद्र मोदी जो समर्थकों से मिले। फिलहाल नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और ये काफिला लगातार बढ़ रहा है अशोक रोड के ऊपर, और अशोक रोड के तरफ नरेंद्र मोदी का काफिला बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के इस काफिले के साथ में हम भी लगातार बने हुए हैं। कोशिश यही है कि अपने दर्शकों तक वो सारे दृश्य पहुंचा सके।
मैं अपने कैमरा पर्सन भूपिंदर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो आपको वो दृश्य दिखा सके। नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ में जो भी गाड़ियां हैं वो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी का काफिला कहीं रुके ना। और इस वजह से नरेंद्र मोदी का ये काफिला जो जहां कहीं भी जा रहा है उनके जो सुरक्षाकर्मी हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका काफिला कहीं ना रुके। नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और एबीपी न्यूज का कैमरा भी नरेंद्र मोदी के इस काफिले के साथ में मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के जरिए आपको ये दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी का काफिला जब आगे बढ़ा है तो वो किस तरह से पूरा रास्ता खाली करवा दिया गया है। नरेंद्र मोदी नेशनल म्यूजियम में पहुंच चुके हैं और फिलहाल इंडिया गेट के ठीक पास में अब उनका काफिला पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी दफ्तर से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर है। एक तरफ इंडिया गेट का ये वो रास्ता है जहां पर से नरेंद्र मोदी जो गुजर रहे हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय होते हुए नरेंद्र मोदी का काफिला ली मेरिडियन होटल है उसके पास में पहुंच रहा है और यहां से नरेंद्र मोदी सीधे कुछ ही मीटरों की दूरी पर है बीजेपी दफ्तर। और लोग गाड़ियों से बाहर निकले हुए हैं, जिसको जहां जगह मिल रही है वो वहां पर लटका हुआ है, जिसको जैसे जगह मिल रही है वो नरेंद्र मोदी को एक बार देखना चाहता है। और नरेंद्र मोदी के सफर में लगातार हमने भी कोशिश की है कि अपने दर्शकों तक लाइव विजुअल दिखा सके। और फिलहाल अब नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच चुका है बीजेपी मुख्यालय और बीजेपी मुख्यालय में जो बैठकें होनी है उसके लिए नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बीजेपी मुख्यालय। लेकिन इस सबके बीच में एबीपी न्यूज़ लगातार नरेंद्र मोदी के साथ बना रहा है। जगह जगह पर मैं और मेरे सहयोगी लगातार साथ में थे नरेंद्र मोदी के काफिले के दृश्य दिखाने के लिए। और फिलहाल अब क्योंकि नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुका है, लिहाजा हमने कोशिश यही की है कि अपने दर्शकों तक नरेंद्र मोदी की हर वो तस्वीर पहुंचाएं जब वो दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के मतदाताओं को हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाया। मैं यहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई करता हूं, क्योंकि लोग मानते थे कि दिल्ली अब खड़ा नहीं होगा, लेकिन ईडी कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से फिर एक बार दिल्ली में कमर फैला दिया और उसने एक नया विश्वास जो पैदा हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हो। आज आपने एयरपोर्ट से यहां तक जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, सम्मान किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाई बहनों, मोदी
एक व्यक्ति के नाते मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये विजय, ये यश, ये मोदी के खाते में न डाला जाए। ये भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है। ये विजय 1952 से 4-4-5-5 पीढ़ी खप गई है। उस पीढ़ियों का पुरुषार्थ है, तब जाकर क्या विजय था। केरल जैसा प्रदेश जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया पिछले 25 साल में, उनकी उस शहादत का विजय है। तमिलनाडु में रमेश जैसे कई मेरे साथी जिन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, उन परिवारों के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतना अभूतपूर्व विजय मिला है। और इसलिए इस विजय के सबसे पहले हकदार हैं 2.25 करोड़ देशवासी। दूसरे हकदार हैं सन 52 से एक विचार के लिए, देश के लिए जीने के शपथ लेकर के अपने आप को खपाने वाले उन लक्षाधिक परिवार हैं जिनकी तपस्या के परिणाम ये संभव हुआ। और भाइयों बहनों, आप सब कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत है। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं। माननीय आडवाणी जी अभी माननीय नरेंद्र भाई के स्वागत करें। सपने सच होने वाले हैं, सपने सच होने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, सब खुशियां मनाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगी प्रेम, अरे हुई है देखो जनता की जीत। हो अब प्रेम बढ़ेगा, बढ़ेगी प्रेम, अरे हुई है देखो जनता की जीत। गाए विजय गीत, ये है जनता की जीत। गाए विजय गीत, ये है जनता की जीत।
भैया सुन लो दिन आने वाले हैं